प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक छोटी सी कहानी सभी संतों महापुरुषों के लिए है। एक बार इसे जरूर ध्यान से सुने। एक बार कुछ बंदर इकट्ठा हुए वह बाग में अपने लिए आम तोड़ने जाते हैं। वह बाग में जब भी आम तोड़ने जाते थे तो वहाँ का मालिक उनको मारता था। बंदर इस बात से बहुत परेशान थे और उनको बहुत कोशिश के बाद भी आम खाने को नहीं मिलते हैं। बंदर जब भी आम तोड़ने जाते थे तब वहाँ का मालिक गुलेल से उन्हें मारता था। बंदर बहुत परेशान थे, आम के बाग से आम खाने को नहीं मिल रहे थे। एक दिन सभी बंदरों ने मिलकर एक योजना बनाई। उसमें से एक बंदर बोला, हम रोज रोज बाग से आम तोड़ने जाते हैं और वहाँ का मालिक हमें मारता है, क्यों ना हम सब इकट्ठे होकर आम तोड़ कर लाएं और आम की गुठलियां निकाल कर हम अपना खुद का बाग लगाएं। यह बात सभी को अच्छी लगी। जब खुद का बाग होगा तो जिस टाइम मन होगा उसी टाइम आम तोड़कर खाया करेंगे। सभी बंदर इकट्ठे हुए और बाग में गए और वहां से आम तोड़कर लाए। आम तोड़कर लाने के बाद सभी ने अच्छे तरीके से आम से गुठलियां निकाली और तालाब के पास गड्ढा करके गाड़ दी। आप सभी बंदरों को इंतजार था, आम के पेड़ उगेंगे और हम सब बंदरों का खुद के आमों का बाग होगा और हम जब चाहे तब आम तोड़कर खाया करेंगे। 3-4 दिन सभी ने इसका इंतजार किया, पर आम का पेड़ अभी तक जमीन से बाहर नहीं निकला। बंदरों पर रहा नहीं गया। उन्होंने गड्ढा खोदा और गुठली को चेक किया कि जम रही है या नहीं, और वापस दोबारा फिर जमीन में गुठली दबा दी। फिर से दोबारा 4-5 रोज बाद गुठलियां निकालते और चेक की, देखा तो उसमें से कोई अंकुर नहीं फूटा। बंदरों ऐसा निरंतर करते रहे। हर 2-3 दिन बाद गुठलियां निकाल कर चेक करते थे, पेड़ जम रहा है कि नहीं। एक दिन सभी बंदरों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इस बार फिर गुठलियां निकाल कर चेक की, पर गुठलियां नहीं जमी। इस बार बंदरों को गुस्सा आया और उन्होंने सारी गुठलियां जमीन से निकालकर फेंक दी और बोला, यह नहीं जमेगी। सास संगत जी, कहने का भाव यही है, हम भी अक्सर ऐसा ही करते हैं। सत्संग में जाते हैं, सत्संग गए अभी 4-5 रोज ही हुए होते हैं, हम अपनी एक इच्छा पहले दिन से ही सदगुरु के सामने रख देते हैं। 5 दिन सत्संग करने के बाद अगर कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हमारा मन टूटने लगता है, हमारा लगाव कमजोर होने लगता है और फिर हम मन से सोच के एक और नई इच्छा सदगुरु के सामने रख देते हैं और 4-5 दिन का इंतजार करते हैं, देखते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो रही है या नहीं। और अगर नहीं होती तो विश्वास बिल्कुल कमजोर हो जाता है और हम कोई ना कोई आरोप सदगुरु पर लगाकर सत्संग जाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। सास संगत जी, कहने का भाव यही है, क्या पता निरंकार हमें वो ना देकर जो हम मांग रहे हैं उससे इच्छा दे। क्या पता वो बात हमारे लिए अभी खुशी का कारण है, पर आगे जाकर वह हमारे लिए दुख देने का कारण बन जाए। इसलिए निरंकार वो ना देकर कुछ और अच्छा देने वाला हो जो हमारे जीवन के लिए अच्छा हो, और हम बस उसी को पाने के पीछे पड़ जाते हैं। बस विश्वास रखें, गुठलियां जरूर जमेगी, पर हम जैसे उन बंदरों ने किया, पेड़ की गुठलियां बली भांति जमीन में दबाई, फिर भी पेड़ नहीं हुआ। इसका कारण यही है, बस विश्वास की कमी थी, क्योंकि वो उनको बार बार जमीन से निकाल कर देखते रहे। अगर विश्वास से परिपूर्ण होकर उन गुठलियों को दबा दिया जाता और विधि विधान से जो होना चाहिए वो करते तो एक ना एक दिन वह अंकुरित होकर एक विशाल पेड़ का रूप जरूर बनती। पर हमारी सोच कुछ ऐसी हो जाती है, सत्संग में गए कुछ ही दिन होते हैं, हम मन में एक नया भाव, एक नई इच्छा सतगुरु के सामने हम पेश कर देते हैं, और अगर वह पूरी नहीं होती तो सतगुरु बेकार है। मन में बोलते हैं, हमें तो पहले ही पता था यहाँ कुछ नहीं है, ईश्वर हमारी तरफ देख ही नहीं रहा, सत्संग करना ही बेकार है। जैसे सत्संग किया है तब से और फालतू का खर्चा लग गया है। साथ संगत जी, हमारे विचार ऐसे ना हो, उन बंदरों की
भांति हम ना करें। जमीन से हम गुठलियां निकाल निकाल कर चेक करते हैं, जमी की नहीं, वह बस विश्वास रखें, हम एक विशाल वृक्ष पाएंगे। कहते हैं ना, विश्वास जो करते हैं वह सब सुख पाते हैं। ले ले की चरण धूल, गुरु मन मुस्कुराते हैं। यह अपने संतों को सब सुख दे जाते हैं। जब सद्गुरु आते हैं तब खुशियां आती है। सत्संग विश्वास बनाए रखें, दास पर भी ऐसा आशीर्वाद बनाए रखें। धन निरंकार जी।